ओम शांति। मैं एक परम पवित्र चैतन्य आत्मा हूँ। भ्रुकुटी मध्य विराजमान हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नशीन त्याग तपस्या सेवा ताज तख्त और तिलकधारी आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ। शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशी सपूत बच्चा हूँ। बाप दादा की छत्र छाया में सदा निर्विघ्न विजयी रतन आत्मा हूँ। बाप दादा की ओर से आने वाली शक्तियाँ और गुण मुझ आत्मा में भर रहे। ज्ञान स्वरूप ड्रामा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश स्वरूप हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मन शुद्ध और पवित्र, बुद्धि स्पष्ट, संस्कार देवी, मन वचन कर्म सभी पवित्र, दुनिया की हर एक आत्मा के लिए ईश्वरीय स्नेह है। वाणी निराकारी अवस्था में होके सदा सुखदायी, कर्म निरहंकारी, संबंध संपर्क निर्विकारी, दृष्टि वृत्ति और कृति संबंध संपर्क में सदा बाप दादा को प्रत्यक्षता करने की एक ही लगन में लवलीन अवस्था। हर एक आत्मा शुद्ध और पवित्र है, ये स्मृति रखते हुए सदा सभी आत्माओं को स्नेह, सहयोग और शक्ति का वरदान देते हुए बाप समान बनाने की सेवा के निमित्त बनना, यही लक्ष्य है। करण करावनहार बाबा इस आत्मा के द्वारा करण अपना कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं।
मैं, मेरा स्वभाव देहभान सब कुछ, तन मन धन समय संकल्प अभी ईश्वरीय सेवार्थ, न कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में, युद्ध में यूज करना है। जमा का खाता बढ़ाना है। समर्पण का अर्थ है विकारों का अंश मात्र भी न हो, खुद को फूल समान बना के खुद ऑफर करना ही बाबा को भोग लगाना है। बाबा जो हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ। ये तो बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी बाप समान बन के बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह एक ही लक्ष्य है। बाबा कहते बच्चे, आप जब प्रत्यक्ष होंगे तब बाप प्रत्यक्ष होगा। आप सभी के एक मत होंगे, सभी में एकता आएगी तो बाप प्रत्यक्ष होगा। बाबा कभी कहते आपकी पवित्रता इतनी बढ़ेगी कि साधु सन्यासी भी स्वीकार करेंगे, आपके आगे नतमस्तक होंगे। कहने का भाव है वो भी आपको सम्मान देंगे, तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं जब आप संपन्न हो जाएंगे तभी विश्व में विनाश होगा। मैं बाप समान हूँ। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट साधन के द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करता है। वैसे मैं एक बाबा का राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे इस शरीर को, मन बुद्धि संस्कार को, संकल्प को बाबा यूज कर सकता है। इसी का ही तो गायन है। भगवान पत्ते पत्ते हिलाता है, नहीं, संगम युग पर आकर परमात्मा कल्प वृक्ष के आत्मा रूपी पत्तों को, जो देवी कुल की आत्माओं को श्रीमद् द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा के सभी आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ ही 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। हमारे मन में श्रीमत के बिना एक संकल्प भी बिना चले, दृष्टि में सदा आत्मा ही दिखाई दे, किसी को भी देह को देखना माना जैसे उंगली से टच करते वैसे देह भान को टच करना, जोर से हंसना ये भी अपवित्रता है। मन वचन कर्म से संबंध संपर्क से किसी को भी दुख देना ये भी अपवित्रता है। अलबेलापन, आलस्य यह भी अपवित्रता है। अभी मुझे संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी
डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मैं था, हूँ और बन जाऊंगा, क्योंकि बाबा ने गारंटी की है कि बच्चे आप ऐसे थे, आप अपने को भूल गए हो। बाबा ने स्मृति दिलाई, मैं देवता था। देवता तो 33 करोड़ थे, लेकिन 33 करोड़ में भी आप कौन सी माला में आने वाले हो? 8, 108, 16,000। हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है। जैसे बाबा का लक्ष्य था, ब्रह्मा बाबा का, मैं जाके छोटा सा कृष्ण बनूंगा, तो अभी मेरा भी लक्ष्य है, मैं जाके छोटा सा कृष्ण जैसा बनूंगा। अभी संगम पर मनसा से प्रकृति के 5 तत्वों को परमात्मा पवित्र शक्ति से पावन बनाने के संकल्प करना है। सभी धर्म की आत्माओं को, धर्मात्माओं को, राज्य सत्ता के सत्ताधारी नेताओं को, धर्म पिताओं को, वैज्ञानिकों को, कोई भी आत्मा हो, सभी को परमात्मा शक्ति से शुभ भावना रखते हुए, सभी को आत्मा स्मृति आ रही है, सभी को परमात्मा प्यार की अनुभूति हो रही है, सभी अपने पिता को पहचान रहे हैं और स्वयं को भी पहचान रहे हैं, और कल्प पहले वाला अपना भाग्य स्मृति में आते पुरुषार्थ करते हैं। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, हर एक आत्मा नंबर 1 है अपने स्टेज हिसाब से। यहाँ किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है। ड्रामा का ज्ञान में पवित्रता ही एक ऐसी शक्ति है जो सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को परिवर्तन कर देती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा ओरिजिनल गुण शांति है। जैसे ही परमात्मा का परिचय मिला, स्व का परिचय मिला, ज्ञान मिला, तो आत्मा तृप्त हो गई, शांत हो गई। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। परमात्मा की अनुभूति से आत्मा संपूर्ण तृप्त हो गई। देहभान से मुक्त, साधनों से मुक्त, परमात्मा स्नेह में लवलीन हो गई, शांत बन गई, तृप्त हो गई, इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। अभी परमात्मा सेवार्थ स्नेह मूर्त हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। सभी को सम्मान में रहे, सभी आत्माओं को सम्मान देना, सभी क्या अपना अपना कार्य एक्यूरेट बजा रहे हैं वो साक्षी होके देखना, सकाश देना, यही सच्चा स्नेह है। बाबा भी कहते हैं मुरली में, ज्ञान देना यही मेरा सच्चा प्यार है। वैसे स्मृति स्वरूप में हो रह के दृष्टि, वृत्ति, कृति से हर एक आत्मा को स्थूल सूक्ष्म रीति से स्नेह का अनुभव कराना, अपनापन अनुभव कराना, क्योंकि
मैं अभी अकेला नहीं हूँ, कंबाइंड स्वरूप हूँ। बाप दादा की शक्तियाँ इस शरीर द्वारा, इस मन बुद्धि संस्कार द्वारा कार्य कर रही है। जैसे इस शरीर को देखते हुए शरीर ना दिखाई दे, बाप दादा याद आवे, ऐसे मन वचन कर्म संबंध संपर्क हो। सभी का दिल का प्यार देना, क्योंकि बाबा से प्यार है तो बाबा के बच्चों से प्यार है। बाबा ने बोला है कि बाबा के दिल में सभी बच्चे बैठे हैं। अभी हम बाबा को याद करेंगे तो बच्चों को कैसे भूल जाएंगे। तो सभी को सच्चा स्नेह देना, यही हमारा दिव्य कर्तव्य है। दुनिया में एक भी आत्मा के प्रति कोई ऐसी भावना न हो, क्योंकि बाबा ने मुरली में बताया है कि एक भी आत्मा के प्रति आपका ऐसा भाव होगा तो मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। तो हमारे मन में हर एक आत्मा के लिए इतना प्यार, जैसे बाबा ने हम जैसे थे वैसे स्वीकार कर लिया और योगी भव, पवित्र भव वरदान देकर दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी बना दिया। तो हमें सदैव त्रिनेत्र से ही देखना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, क्यों कि सदा हर एक आत्मा को मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध से, संकल्प से सृष्टि को और हर एक आत्मा को सदा सुखी बनाना है। मैं खुद बाबा को पाकर सदा सुखी बन गया हूँ। सुख का आधार मेरा एक ही शिव बाबा है। बाप दादा की याद में जितना जो पारलौकिक सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, ज्ञान मनन चिंतन में रमण करते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हर एक आत्मा और प्रकृति को सुख देना है। मेरे से ऐसा कोई कर्म हो ही नहीं सकता कि जो दूसरे को दुख दे, क्योंकि मैं करण करावनहार बाप के द्वारा कार्य कर रहा हूँ। मैं नहीं, करण करावन करा रहा है, मानो जैसे वो ही कर रहा है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। परमात्मा परम आनंद, परमात्मा मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद प्राप्त कराता है। सारे सृष्टि में जब सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तब चक्र लगाया, तो आत्मा आत्मा के संबंध से सुख पाती, आनंद पाती है, संबंध संपर्क साधनों में आनंद ढूंढती है। वो आनंद सदाकाल नहीं रहता। लेकिन जब परमात्मा मिलन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, तो जो दिव्य आनंद, अविनाशी आनंद प्राप्त हो गया, आनंद की फुवारे उड़ने लगी, सदा आनंदमय आनंद के झूले में झूलते रहे। आनंद एक ऐसी अनुभूति है जो चेहरे पे छलकती है, वो दिखाई देती है। मैं आनंद स्वरूप बन गया हूँ। परमात्मा के साथ जब तक हम याद से जुड़े होते हैं,
तो जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, अगर आपको सूरज की किरणें चाहिए तो घर में से निकलकर बाहर निकलना होता है, और जो सूर्य प्रकाश में खड़ा होता है उससे सूर्य की किरणें ऊपर पड़ने से अपने आप को गर्मी का अनुभव होता है और दूसरे लोग उसे स्पष्ट देख सकते हैं। वैसे ही मैं एक ज्योतिपुंज आत्मा हूँ, परमात्मा की याद में लवलीन हूँ। तो चेहरे पर आनंद की लहरें और दिव्य गुणों की तरंगे सदा फैलती रहेगी। फैलाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही फैलेगी। तो मेरा सब कुछ बाबा को अर्पित करते हैं, तभी ऐसी अवस्था आती है। कहीं भी मैं मेरा न हो। मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के संतान, बाबा ने वरदान दिया, आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, क्योंकि संगम युग ही परमात्मा के साथ कर्तव्य करने का युग है। कंबाइंड स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, कल्प वृक्ष में आप जड़े हो। जैसे वृक्ष खड़ा होता है तो जड़ें नहीं दिखाई देती, वैसे हम परमात्मा के कार्य में सदैव अपने को, जैसे बाबा छिपा के रखते हैं अपने आप को, वैसे अभी हमें अपने आप को छिपा लेना है। कहीं भी देखना हो, बोलना हो, करना हो तो बाबा ही बाबा, करण करावनहार बाबा। मैं निमित्त हूँ, ये भाव भी नहीं रहे। वो चाहे सो करावे, चाहे सो खिलावे। जिसे भक्ति में भी वादा किया था ना, बाबा आएंगे हम वारी जाएंगे, आप जहाँ बैठा है वहाँ बैठेंगे, जो खिलावे वो खाएंगे। तो भी हमने वादा पूरा करने का जो समय है वो सच में सही है, क्योंकि हम सिर्फ तभी अकेले बोलते थे, लेकिन अभी अकेले है नहीं, अकेले होना नहीं है, क्योंकि बाबा ने वादा किया है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, साथ जुड़े रहना है। हम जैसे लौकिक में भी कुछ भी कार्य करते हुए कुछ दूसरा याद कर सकते हैं, वैसे अभी हमें सदैव कर्मयोगी बन के फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना सभी का रिश्ता एक बाप से जुड़वाना, सभी को इस दुनियावी दुखी दुनियावी से मुक्त कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाना, अपने गुणों और शक्तियों को स्मृति दिलाना और बाप से जुड़ाकर उन शक्तियों और गुणों को बढ़ाना, वरदान देना, महादान देना, ज्ञान दान देना, तीनों कर्तव्य एक साथ हो। सच्चाई, सफाई और सादगी। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। परमात्मा ही एक सत्य है और परमात्मा ज्ञान ही सत्य है। इसी पर जीवन जीना ही जीवन सत्य है। ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त करके आत्मा अविनाशी स्वरूप, जैसा हमारा जो अविनाशी स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये जो सातों गुण है और अष्ट शक्ति है,
उसके स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाती है। ये सातों गुण और अष्ट शक्ति ऐसे जैसे कार्य करते हैं जैसे मानो जब जरूरत हो तो वो कार्य में वो गुण और शक्ति दिखाई दे। ऐसे जैसे अभी मोबाइल के हिसाब से हम समझा सकते हैं, आपके मोबाइल में कितने भी जो भी कुछ डाउनलोड किया हो, लेकिन आप जिसको टच करेंगे वही आपको मिल जाएगा। वैसे जैसी परिस्थिति, जैसी आवश्यकता, वहीं परमात्मा इस आत्मा को इस शरीर द्वारा मन बुद्धि संस्कार को अपने आप समान बनाकर अपने आप को बाबा प्रत्यक्ष कर रहा है। मेरापन, हमारापन सब समाप्त हो। मैं एक अलौकिक दिव्य फरिश्ता हूं। जीते जी मरना माना देहभान से मरना। शरीर एक साधन मात्र है। हम आत्माएं जब शरीर में है तो शरीर चेतन है, लेकिन जैसे आत्मा और परमात्मा याद से जुड़ते हैं, लेकिन शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो 84 जन्म तक चलता है, और 84वें जन्म में ही एक आत्मा का परमात्मा से जुड़ना होता है। और एक ही जन्म हमारा 84 जन्म का भाग्य बनाता है। हमें अभी बाबा कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ दिल से मेरा बाबा कहो। बाबा सदैव साथ है, हाजिर नाजिर है। तो बाबा के महावाक्य जो है वो स्वरूप में लाना है, हमें बाप स्वरूप बनना है। बाद में देवता तो बन ही जाएंगे, फरिश्ता ही बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ही हर जगह कार्य कर रहा है। बाबा ही, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्वरूप में अभी कार्य कर रहे हैं, वैसे हम शरीर में रहते हुए भी संकल्प से बाबा की याद में जो भी संकल्प करेंगे तो वो वहाँ जाके साकार होता है। अभी सारी दुनिया को शांति की, शक्ति की जरूरत है, तो परमात्मा की ओर से ये शांति और शक्ति, दोनों शक्तियाँ आ रही है। मूज आत्मा को प्राप्त हो रही है, सर्व आत्माओं को प्राप्त हो रही है, प्रकृति सतो प्रधान हो रही है, क्योंकि संगम पर ही शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। बाबा समान रूप से सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति एक साथ देते हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी ड्रामा सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा की निर्माणता देखो। बाबा हर समय बच्चों को अपने सिर पे चढ़ाता है, अपने से आगे रखता है। ड्रामा को बड़ा कहता है? नहीं, ड्रामा के अंदर सबसे बड़ा और अच्छा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाला एक ही शिव बाबा है। ड्रामा इसलिए अच्छा है, सदैव कल्याण ही कल्याण है। हम जो बुद्धि से, अल्प बुद्धि से सोचते हैं ये अकल्याण है, नहीं। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है, ये अविनाशी है। बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है।
तो हमें बेहद बाप का बेहद ड्रामा, बाप को जैसे बेहद प्यार है ड्रामा से, वैसे हमें इस ड्रामा को बहुत प्यार से देखना है और अपना भाग्य प्यार से निर्माण करना है। सृष्टि का परिवर्तन बाबा कैसे करा रहा है, वो बाबा को समर्पित होके अपने आप को वंडर खाते हुए देखते रहना है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। बाबा ने हमारा भाग्य जैसे लिखने के लिए कलम हमारे हाथ में थमा दी और कहता है बाबा बच्चों अपना भाग्य आप खुद बना लो। कितना बाबा सर्वशक्तिमान होते हुए गुण और शक्तियों को देते हुए स्वयं एक बच्चा बन जाते हैं। ओबीडियंट सर्वेंट हो ऐसा कहते हैं। हमें विवेक से सोचना है, क्या हम खुद लिखेंगे तो कैसा लिख सकेंगे। बाबा जैसे आगे रखता है वैसे हमें भी बाबा को आगे रखना है। बाबा मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ अभी से इस सेकंड से आपकी हूँ। आप जैसा चाहो जितना चाहो वैसा मेरा जो ड्रामा में पार्ट है वो भाग्य आप लिखो। देखो फिर हमारा भाग्य स्वयं निर्माता भाग्य विधाता बाप कैसा लिख रहा है। आज से हमने हमारा भाग्य लिखने की कलम सदैव के लिए बाप दादा को समर्पित कर दी है। ओम शांति।